नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये मेरा पहला हिंदी में वीडियो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से पहले मैंने कभी भी 2 या 3 लाइन से ज्यादा हिंदी नहीं बोला था। पहली बार कोशिश कर रहा हूं। सो अगर कोई गड़बड़ी हो गई या कोई दिक्कत आई तो उसके लिए मुझे माफ करना। आई विल मेक इट श्योर दैट आई एम यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। अगर इसी बात पर कोई मुझे ये पूछे कि आप अगर हिंदी बोल नहीं सकते तो हिंदी में वीडियो बना क्यों रहे हो, सो इसी बात का आंसर देते देते वीडियो को शुरू करेंगे। आंसर ये है कि शायद मेरा वीडियो ध्रुव भाई के पास पहुंच जाए, ध्रुव भाई इसको सुने और कुछ मेरे बारे में कह ले, सो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। ठीक है, सो चलते हैं वीडियो पर। 2024 के इलेक्शन को कंसिडर करते हुए अगर हम आगे जाएं तो इस इलेक्शन में मोदी जी का स्टेटस इंप्रूव हुआ है या कांग्रेस का सीट में इंप्रूव हुआ है ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ध्रुव भाई के स्टेटस में, सोशल स्टेटस में डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीजिंग और बाउंसिंग इंक्रीजिंग। ओके, सो पहले मैं बता देता हूं कि ये वीडियो मैंने डाला क्यों। एक्चुअली आई हैव नॉट सब्सक्राइब ध्रुव द आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल बिफोर और अर्लियर। जस्ट 2 or 3 days बैक आई हैव सब्सक्राइब्ड हिज चैनल। उस चैनल में जब मैंने उनको सब्सक्राइब किया, सजेशन लिस्ट में एक वीडियो लिंक आया जिस लिंक में भाई कुछ बोल रहे हैं। उस क्या बोल रहे हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले अगर मैं अपने बारे में एक ही लाइन में बताऊं, मेरा एटीट्यूड और मेरा माइंडसेट यही है। मेरे क्लास में जो है, मेरे सोशल सराउंडिंग में, ऐसे कि मैं जब चाय पीने बैठता हूं एक दुकान में, वहां पर भी मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मेरा स्टैंड क्लियर रहे। अगर कोई भी इशू है, आई जस्ट मेक इट क्लियर दैट दिस इज माई स्टैंड। इन सम केसेस इफ आई हैव सम डाटा इनसफिशिएंसी और मेरे पास अगर कुछ कहने के लिए ज्यादा नहीं है, एट दैट टाइम आई कीप साइलेंट, मैं चुप रहता हूं। यही मैसेज ध्रुव भाई के उस वीडियो में है जहां वो कुछ सोकल्ड न्यूट्रल लोगों के लिए कुछ मैसेज दे रहे हैं, हाथ को ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। उस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगा वो यही था कि भाई वहां पर बोल रहे हैं कि न्यूट्रल और बीच का रास्ता कोई होता ही नहीं है। कहीं पर आग लगी है, आप घर में बैठकर कोका कोला पी रहे हैं, ऐसे कुछ कंटेक्स्ट में भाई एक स्टोरी डाल रहे हैं कि बता रहे हैं हमको उस वीडियो में। इन समरी भाई बोल रहे हैं यही है कि बीच का रास्ता कहीं पर नहीं है। आइदर आप इस साइड हो और उस साइड हो। अगर आपको लग रहा है कि आप बीच में हो तो आप कहीं पे नहीं हो, आप जान नहीं पा रहे हो आप किस साइड में हो। सो एक्चुअली आई एम ए मैन ऑफ दिस एटीट्यूड और आई पर्सनली फील दैट आई belong to this category of people, those who think that there is no middle path, either you are in this side or you are in that side. Sometimes we fail to recognize our stand. यही बात मुझे इतना अच्छा लगा, सो मैं सोचा चलो भाई हम भी एक वीडियो डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा तो साइड है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर लिखा है और फर्स्ट मेरे थंबनेल में जो लिखा है, ध्रुव राठी सही या गलत, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। ये बात ही इररिलेवेंट है। सही या गलत, इसके यार्डस्टिक, इसका कट ऑफ क्या है? हु विल डिसाइड व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट? एम आई द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? एम आई द अथॉरिटेटिव पर्सन टू डिसाइड yes this is correct, yes that is not correct? Who am I? सो सही मायने में देखे तो सही या गलत, इन दोनों चीज का ना पर्सनलाइज्ड फिगर्स है, पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस है। जो मेरे लिए सही होता है वो शायद आपके लिए गलत भी होता है। अगर मुझे और मैं जहां पर एक वीडियो शूट कर रहा हूं वहां दिन चल रहा है, सो दुनिया में कोई ना कोई ऐसा कोना है जहां अब भी यही वक्त रात होगा। सो सही मायने में राइट और रॉन्ग, दीज आर वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग्स। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन राइट एंड रॉन्ग। सो मुझे लगता है ध्रुव राठी सही या गलत, इसके बजाय मैं आंसर यह देना चाहता हूं ध्रुव राठी इज लॉजिकल। आप उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लो, वो हवा में बातें नहीं करते हैं। जो भी बोलते हैं उसका कोई लॉजिक होता है। हाँ, ये हमारे ऊपर है कि whether I agree to his logic or not, लेकिन उनका बात लॉजिकल होता है। नंबर 2, उनका बात डाटा बेस्ड होता है।
मैं ये सोचता हूं, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं। जो भी बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं, डाटा के बेसिस पर बोलते हैं। सो लॉजिकल होते हैं, डाटा बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस पॉलिटिकल वीडियोज, in each and every video you will find Dhruv Rathi highlighting all the data on the basis of which he narrates his opinion. So ध्रुव राठी सही या गलत इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ध्रुव राठी नो डाउट लॉजिकल है, डाटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। उसका कोई भी वीडियो उठा के आप लोग देख लीजिए, वो हमेशा अपनी बात डाटा के दम पर बोलता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, whether Dhruv Rathi is biased or unbiased? Definitely I will answer this question, but definitely I will add another word to this question. In my view, Dhruv Rathi is a biased person, and before that word biased, I will definitely use systematic biased or consciously biased person. अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले ध्रुव राठी का, सो जो होमवर्क वो करते हैं, जो डाटा, जो फिगर ढूंढ ढूंढ के निकल, इट्स ए क्लियर एग्जांपल ऑफ ए मैन हु इज डाटा बेस्ड। ध्रुव राठी जैसा आदमी जो इतना अच्छा होमवर्क करता है, वो ऐसे कुछ टॉपिक पे, ऐसे कुछ मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, एक स्पेसिफिक मुद्दे पर बोल रहा है। इसका मतलब कभी नहीं कि उसको उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं। एक्चुअली सिस्टमेटिकली ही वांट्स टू express his opinion on these topics. That's why he has consciously selected. That's why I'm using the word consciously biased. Then कुछ लोग ये कहेंगे, भाई प्रूव तो करो कैसे बायस हैं। दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर आप हमेशा एक इंसान के गलती को देखेंगे और जब भी आपको पूछा जाएगा कि नहीं आप हमेशा उसी को ही क्यों टारगेट करते हैं, आप बोल देंगे कन्हैया कुमार के स्टाइल में कि वो सत्य पे बैठे हैं तो उनको क्वेश्चन करना जरूरी है। भाई जरूरी है, हाथ धो के पड़ जाना एक ही इंसान के पीछे। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंड, ए स्मॉल यूट्यूबर लाइक मी नाउ dares to tell you, now dares to speak that Dhruv Rathi is a biased person. It is clearly shown in your videos. The topics you have chosen, the search that you have made, clearly it is indicated that you are obsessed with a single person. How many videos you have uploaded about other persons with respect to political videos? अगर हम ध्रुव राठी के पॉलिटिकल वीडियो सेगमेंट को उठा के देख ले तो नरेंद्र मोदी को छोड़ के कितने वीडियोस हम दूसरे के ऊपर पाएंगे? क्या हम आज के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये मान ले कि नरेंद्र मोदी ही एक ही आदमी है जो ऐसे कुछ खेल खेल रहे हैं और बाकी सब दूध के धुले हुए हैं? नहीं भाई, there are so many people who have indulged themselves in so many activities. There are so many things. Still then continuously you have been speaking against one person. So आ गया बायसनेस। बायसनेस होता क्या है? बायसनेस होता यही है हमेशा वन एक्सक्यूज कि वो सत्य में है इसलिए हम उनको क्वेश्चन करेंगे। ये कन्हैया कुमार का स्टाइल है। आप देख लो कन्हैया कुमार का जवाब उठा के, जब भी उनको नेशनल मीडिया में पूछा गया कि आप हमेशा मोदी जी को क्यों ही टारगेट करते हैं, वो बार बार बोल रहे हैं क्या है ना, मोदी जी पावर में है तो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या? मोदी जी को टारगेट करते वो पॉलिटिकली मोदी जी के अपोजिशन पार्टी में ही शामिल हो गए। और when I think that Dhruv Rathi is a biased person, this is not my view. There are so many people who are also thinking on the same line. वो ऐसे ही सोच रहे, मेरे जैसे ही सोच रहे, yes, this person is highly biased. क्यों? There are so many things, there are so many happenings. Still then you have
narrating only those incidents that goes against नरेंद्र मोदी। ये 10 साल, इन 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आपके नजर में सही है। कोई तो बात होगी ना। ठीक है, जो बीजेपी हाईलाइट कर रहा है अपना अचीवमेंट, जो नरेंद्र मोदी हाईलाइट कर रहे हैं अपना अचीवमेंट, उसको छोड़ देते हैं उनको। कुछ तो होगा ना। एटलीस्ट रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप कुछ बोल देते, जो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर 2014 एंड व्हाट इज दिस। सो शायद कुछ लोग ऐसे होते जो सोचते थे नहीं, ये आदमी प्लस माइनस बोथ को कंसिडर कर रहा है, लेकिन आप लगे रहे हैं इसी बात पर, मोदी ये है, मोदी ये है, मोदी ये है, मोदी ये है, मोदी ये है। दैट्स व्हाई नाउ आई थिंक ध्रुव राठी इज ए कॉन्शियसली बायस्ड पर्सन। उनको पता है जे ऐसे ही बायस रहने से कुछ ऐसा फायदा मिलेगा। दीज आर द बेनिफिट्स दैट आई विल रिप थ्रू बीइंग बायस ऑफ दिस कैटेगरी। अगर मैं ऐसे ही बायस रहूं ना, सो मुझे ये फायदा मिलेगा। सो जो सत्य में है, जो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, जो भी हो, 28 स्टेट्स में जो 28 चीफ मिनिस्टर्स है, उन सब का कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। लेकिन जब आप सिस्टमेटिकली एक ही आदमी के बुराई कर रहे हैं, एक ही आदमी के पीछे पड़ रहे हैं, तो लोग तो कहेंगे कि ध्रुव राठी हैज बीन ऑब्सेस्ड विद अ सिंगल पर्सन। जो बात आप डाटा लेके, डाटा निकाल के बोले हैं, वो सब कुछ सही है, वो सब कुछ डाटा बेस्ड है, मानता हूं। लेकिन और कुछ डाटा भी तो है ना। लेकिन और भी बहुत सारे डाटा हैं। आप जैसे होमवर्क करते हैं, ये डाटा आपको पता नहीं, ये तो हो नहीं सकता। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल दैट यू डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। चाहे वो जीडीपी में इंडिया का इंक्रीज हो, चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट में इंडिया का अचीवमेंट हो, चाहे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हो, जो भी हो। अगर मुझे इस वक्त कोई बोलेगा कि ध्रुव राठी को ये सब मालूम नहीं है ना, सो आई विल टेक इट एज एन इडियट स्टॉक। ध्रुव राठी जो इतने सही तरीके से, इतने बड़े तरीके से होमवर्क करता है, उसको ये चीज मालूम नहीं है। नहीं, उसको मालूम है, लेकिन वो खुद का डिसाइड कर चुका है जी मुझे यही बोलना है। सो मेरे हिसाब से गड़बड़ी यहीं पर हुई भाई। ठीक है, चलो ध्रुव राठी के एपिसोड के ये पहला सीरीज था। इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा किन 5-6 मुद्दे जहां पर ध्रुव राठी जैसे बड़े यूट्यूबर को बोलना चाहिए था, लेकिन वो सिस्टमेटिकल चुप रहे। ध्रुव राठी सही या गलत, I don't have any authority to decide all these things, but Dhruv Rathi is logical, Dhruv Rathi is factual, Dhruv Rathi is data based. Whatever he speaks on the basis of data. But Dhruv Rathi is a consciously biased person. उसको पता है कि मैं biasness का शिकार हूं, फिर भी वो consciously with a sound mind decides to be biased. So this is my view. If I make some mistakes in my speaking Hindi, so definitely you people will forgive me. If you think this video has some substance, then definitely do like, share and subscribe my channel.